Assalamualaikum. Welcome to Art by AZ. My name is Abuzar and I am founder of Art by AZ. लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट का बैकग्राउंड कैसे रिमूव कर सकते हैं, और आज हम उससे आगे कुछ टूल देखते हैं। क्यों ना बिगनर सीरीज़ को थोड़ा फास्ट कर दिया जाए। हम 5 से 6 क्लासेस में ये जान लेंगे कि टूल क्या काम कर रहे हैं, कौन सा टूल किस काम के लिए यूज़ हो रहा है। उसके बाद हम करेंगे कि बिगनर एडवांस लेवल का काम करेंगे, मुख्तलिफ डिज़ाइन बनाएंगे, डिज़ाइन को सीखेंगे, डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। उसके साथ साथ हमारा हाथ टूल पे सीधा हो जाएगा, कौन सा टूल किस तरह यूज़ करना है, तो ये हमारा आस्ता आस्ता हाथ इन पे सीधा होता जाएगा। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्रॉप टूल के बारे में देखते हैं कि क्रॉप टूल क्या चीज़ है। अगर हमें किसी इमेज का महसूस पार्ट चाहिए होता है तो हम क्रॉप टूल का यूज़ करके उसे उस इमेज से अलग कर लेते हैं। जैसे ही मैं क्रॉप टूल के बटन पे क्लिक करूँगा तो हमें यहाँ पे क्रॉप के कुछ हैंडल नज़र आ रहे हैं। इन हैंडल की मदद से हम इमेज को क्रॉप कर सकते हैं। क्रॉप करने के लिए सिंपल आपको या तो यहाँ पे टिक के बटन पे क्लिक करना होता है या एंटर का बटन प्रेस करना होता है। अगर सिंपल आप एंटर का बटन प्रेस करते हैं तो इमेज क्रॉप हो जाएगी, ऐसे ही इमेज क्रॉप होगी। मैं अंडू कर रहा हूँ। अंडू करने के बाद हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। ये हमारे पास इसके कुछ ऑलरेडी बने बनाए हमारे पास प्रीसेट पड़े हैं। अगर हमें स्क्वायर में चाहिए तो हम सिंपल स्क्वायर पे क्लिक करेंगे तो हमारा इमेज स्क्वायर में क्रॉप हो रहा होगा। तो ये हमारे पास बने बनाए कुछ प्रीसेट्स पड़े हुए हैं। अगर मुझे ओरिजिनल रेशो में चाहिए तो मैं ओरिजिनल रेशो में ले लूँगा। तो ये हमारे पास एक प्रपोर्शन में क्रॉप हो रहा होगा। अब मैं सिंपल F12 का बटन प्रेस करता हूँ। अब जो भी काम कर लिया, अगर मैं पहले बिल्कुल रिवर्ट जाना चाहता हूँ, बिल्कुल पहले वाली इमेज पे जाना चाहता हूँ, तो सिंपल मैं F12 का बटन प्रेस करूँगा तो मेरी वही पहले वाली इमेज वैसे की वैसे हम मुझे मिल जाएगी। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे हमारे पास स्ट्रेटन का बटन दिया गया हुआ है। तो स्ट्रेटन का क्या मतलब है? स्ट्रेटन हम तब यूज़ करते हैं जब हमने कोई ऐसा इमेज क्लिक किया जिसका बैकग्राउंड बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, तो तब वहाँ पे हमें स्ट्रेटन बहुत हेल्प कर रहा होता है। स्ट्रेटन के बटन पे क्लिक करने के बाद मैं सिंपल इमेज पे ड्रैग करूँगा। ड्रैग करने के बाद आप लोगों ने देखा कि इसने थोड़ा सा स्ट्रेट करके दे दिया। क्योंकि ये इमेज बिल्कुल स्ट्रेट है तो इसने हमें कुछ और उसकी बिल्कुल जितना काम होना था इस पर स्ट्रेट वाला वो करके दे देगा। तो सिंपल मैंने एंटर का बटन प्रेस किया तो इसने मुझे इमेज को स्ट्रेट करके दे दिया। उसके बाद ये हमारे पास कुछ ग्रिड दिए गए हैं, रूल ऑफ थर्ड, ग्रिड, डायगोनल। हम किस हिसाब से इसे क्रॉप करना चाहते हैं। सिंपल इसमें ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमने रूल ऑफ थर्ड के मुताबिक करना है। रूल ऑफ थर्ड ये होता है कि हमने अगर इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये रूल ऑफ थर्ड की ग्रिड आ गई। हमारे पास ये पॉइंट कुछ बने हुए हैं। हम इमेज को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। तो उसका जो हमें फोकस करना होता है कि जिस पॉइंट को हमने फोकस करना होता है तो उसके मुताबिक हम इसे क्रॉप कर लेते हैं। उसके बाद ये हमारे पास एक ऑप्शन दिया हुआ है डिलीट क्रॉप पिक्सल का। अब मैंने इसे क्रॉप कर दिया, लेकिन इसका जो बाकी का एरिया, अगर मैं इसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये अभी क्रॉप किया, क्रॉप करने के बाद मुझे लगा कि मैंने मिस्टेक कर दी, मुझे थोड़ा सा एरिया कम क्रॉप करना था, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल इसके ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मैं इसे ड्रैग करके वो एरिया दोबारा से सिलेक्ट कर लूँगा। सिंपल एंटर का बटन प्रेस कर दूँगा। तो अगर मैं चाहता हूं कि ये जो बाकी का एरिया है ये मुझे नहीं चाहिए, मेरी बिल्कुल क्रॉप जो मैंने किया है वही उतना ही मुझे चाहिए और मुझे बाकी की ज़रूरत नहीं है, तो सिंपल डिलीट क्रॉप पिक्सल के बटन पे क्लिक करेंगे और एंटर कर देंगे। तो ये अब बाकी का एरिया गायब हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास एक कंटेंट अवेयर का ऑप्शन दिया गया है, जिसे हम यूज़ करके कुछ एरिया अपनी इमेज में एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने इसके बटन पे क्लिक करने के बाद क्लिक करने के बाद मुझे राइट साइड से थोड़ा और एरिया चाहिए, तो मैं इसे सिंपल आगे की तरफ ड्रैग करूँगा। ये प्रोपोर्शनली हो रहा है, इसे रेशो पे रखते हैं, यहाँ से क्लियर कर देते हैं। तो ये मुझे राइट साइड से चाहिए, तो इस राइट साइड पर ड्रैग करने के बाद मैं सिंपल टिक के बटन पे क्लिक करूँगा। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, टाइम लेने के बाद ये एरिया हमें फिल करके दे देगा।
अब आप देख सकते हैं इसने हमें कितनी आसानी के साथ एरिया ऐड करके दे दिया। नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे कुछ मसले मसाइल हैं, कोई मसला नहीं, इसे हम बाद में क्लोन टूल के साथ क्लोन कर सकते हैं, लेकिन कितनी आसानी के साथ इसने हमें एरिया इमेज का कुछ और एरिया ऐड करके दे दिया। इसके बाद हम देखते हैं आई ड्रॉपर टूल। आई ड्रॉपर टूल हमारे पास क्या काम कर रहा होता है। आई ड्रॉपर टूल, अगर फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये वाला कलर चाहिए, ये डॉग के बैकग्राउंड वाला कलर, तो मुझे बिल्कुल कलर में जाके इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं बिल्कुल जाके वही वाला कलर सेलेक्ट करूं, मैच करूं। मैं सिंपल क्या करूंगा, आई ड्रॉपर टूल के साथ यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये बिल्कुल मेरे पास वही कलर सेलेक्ट हो जाएगा। अब मैं इसे किसी भी जगह पे फिल कर सकता हूँ। अब मैं अगर यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आने के बाद मैंने सिलेक्शन बनाई, सिलेक्शन बनाने के बाद मैं इसमें यही कलर फिल करना चाहता हूँ, आर्ट बैक स्पेस के बटन के साथ मैं वही कलर यहाँ पे फिल कर सकता हूँ। तो इसकी भी कुछ प्रॉपर्टी हैं, कुछ चीज़ें दी हुई हैं आई ड्रॉपर टूल की। अब हमारे पास ये 11x11, 3x3, 5x5 ये एवरेज दिए गए हैं। इस एवरेज का क्या मतलब, इस एवरेज का मतलब ये है कि हमारा फोटोशॉप पिक्सल बेस काम कर रहा होता है। मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये हमारे पास कुछ पिक्सल दिए गए हैं। तो यहाँ पे अब 3x3 का मतलब ये है कि ये यहाँ से 3 पिक्सल सेलेक्ट करेगा और इनका एवरेज निकाल के हमें कलर दे देगा। अगर हमें ज़्यादा का एवरेज चाहिए तो हम यहाँ से ज़्यादा कर सकते हैं। हमें यहाँ पे सेलेक्ट किया, इसने जितने का हमने 101 के रखा है इतने ये पिक्सल सेलेक्ट करेगा और इन सब का एवरेज निकाल के हमें दे देगा। इसके बाद हमारे पास आगे आ जाते हैं कि सैंपल में करंट एंड ब्लो, करंट लेयर, ऑल लेयर्स। तो इसका मतलब यह है कि अब जो इसने पिक्सल सेलेक्ट करने हैं वो सिर्फ इसी लेयर के पिक्सल सेलेक्ट करने हैं या इससे नीचे वाली जो अगर कोई और लेयर पड़ी है उसके पिक्सल सेलेक्ट करने हैं। मतलब हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी लेयर्स हैं। लेयर्स इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी लेयर्स हैं, तो ये सिर्फ एक ही लेयर के पिक्सल सेलेक्ट करने हैं या नीचे वाली लेयर के भी पिक्सल सेलेक्ट करने हैं। यहाँ पे हमारे पास करंट एंड बिलो, ऑल लेयर्स, नो एडजस्टमेंट लेयर्स, मतलब आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास ये आगे एक ऑप्शन दिया गया है शो सैम्पलिंग रिंग। इसका मतलब ये है कि अगर मैं अब यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो हमारे आई ड्रॉपर टूल के गिर्द कोई रिंग नज़र नहीं आ रही। अगर मैं इस पर क्लिक करने के बाद सिलेक्ट करता हूँ तो इसके गिर्द आप लोगों को एक रिंग नज़र आ रही है। तो इस ऑप्शन का ये मतलब है। इसके बाद ये एक फ्रेम टूल है। फ्रेम टूल क्यों यूज़ कर रहे होते हैं, फ्रेम टूल को बेसिकली हम किसी चीज़ को फ्रेम में लगाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। हम यहाँ पे सिंपल एक फ्रेम बनाएंगे और अपनी एक इमेज को यहाँ पे लाके ड्रॉप कर देंगे इसके अंदर, तो ये एक फ्रेम बनता जाएगा। इसमें हम यहाँ पे और फ्रेम बना सकते हैं, ज़्यादा फ्रेम जितने हमें चाहिए। एज लाइक जैसे कॉलेज, हम इमेज को कॉलेज कर रहे होते हैं तो इसी तरह हम यहाँ पे इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। एज लाइक मैं करके दिखाता हूँ। अब इस फ्रेम में एक इमेज ला के ड्रॉप करता हूँ। सिंपल यहाँ से मैंने इस इमेज को उठाया, इस इमेज को उठाने के बाद मैंने इस फ्रेम में ला के ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद हमारे पास ये इमेज इस फ्रेम के अंदर फिट हो गई है। तो हम इसे भी रिसाइज कर सकते हैं। एज लाइक हम इस फ्रेम को कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। हमें जितना फ्रेम चाहिए उस हिसाब से हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं। इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं, सिंपल सा टूल है। आप लोगों को आई होप समझ आ गया होगा। इसके बाद हमारे पास है ब्रश टूल। ब्रश टूल बहुत ही कमाल का टूल है। इसे हम मुख्तलिफ डिज़ाइन बनाने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। अगर हमें किसी जगह पे पेंट करना है हम तब इसे यूज़ कर रहे होते हैं। सिंपल मैंने क्या किया कि ब्रश टूल पे क्लिक किया और यहाँ से आके मैं क्या करूँगा कि कलर सेलेक्ट करूँगा। जिस कलर का हमें पेंट करना है वो कलर सेलेक्ट किया। अगर हमें किसी सिलेक्शन में करना है तो हम वैसी सिलेक्शन बना लेंगे। सिलेक्शन बनाने के बाद ब्रश टूल के साथ उसके अंदर पेंट कर देंगे। ये बिल्कुल, अब हमारा ये सिलेक्शन के बाहर पेंट नहीं कर रहा क्योंकि ये जितनी सिलेक्शन हमने बनाई हुई है ये अब इसके अंदर अंदर ही पेंट करेगा। मैं इसे अंडू कर रहा हूँ।
अब ब्रश टूल की भी बहुत सी प्रॉपर्टी हैं, जितना हम इसे यूज़ करते जाएंगे उतनी ही हमें ब्रश टूल पे उतना ही हमारा फोकस होता जाएगा, हमारा हाथ सीधा होता जाएगा। हम ब्रश टूल का हर जगह पे इस्तेमाल करेंगे, एडवांस लेवल में, बिगिनर लेवल में, हर जगह पे ब्रश टूल यूज़ होता है। अगर ब्रश टूल के बगैर मतलब कि डिज़ाइन अधूरा रह जाता है। तो हम क्या करेंगे, ब्रश टूल में हमने ये कलर सेलेक्ट किया हुआ, ये हमारे पास इसके कुछ मोड दिए गए। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर इसका साइज़ हमने ज़्यादा बड़ा करना हो तो हम क्या करेंगे, राइट वाला स्क्वायर बटन प्रेस करेंगे तो इसका साइज़ ज़्यादा होता जाएगा। अगर लेफ़्ट वाला करेंगे तो इसका साइज़ कम होता जाएगा। यही काम आप राइट क्लिक करने पे कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ से साइज़ ज़्यादा करना है तो साइज़ ज़्यादा कर सकते हैं। हार्डनेस ज़्यादा करनी है तो हार्डनेस ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। हार्डनेस का मतलब ये है कि अगर मैं इसकी हार्डनेस बिल्कुल कम कर देता हूँ तो ये हमारे पास बिल्कुल बड़ा सॉफ्ट सा चल रहा होगा। तो ये हमारे पास बिल्कुल सॉफ्ट से चल रहा होगा। मैं इसे अंडू कर रहा हूँ और हमारे पास इसका कुछ एंगल भी दिया गया है। अगर इसका एंगल चेंज कर देते हैं तो हमारे पास उस हिसाब से काम करने लग जाता है। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ पहले के डिफ़ॉल्ट ब्रशेस दिए गए हैं, तो इनको यूज़ करते हुए हम अपने डिज़ाइन बनाएंगे। और इसके अलावा अगर हमें और ज़रूरत पड़ती है, हमें मुख्तलिफ ब्रशेस की ज़रूरत पड़ती है तो हम इसमें इंपोर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे इंपोर्ट का बटन भी है, वो हम इसमें बाद में बात करेंगे कि ब्रशेस को कैसे इंपोर्ट करते हैं, फिर उनको कैसे यूज़ करते हैं। अगर हमें कोई और ब्रश अच्छा लग रहा है तो हम उसे डाउनलोड कर लेंगे गूगल से, तो फिर उसे इंपोर्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम इसे और देखते हैं, इसके मोड की तरफ चलते हैं। मोड क्या चीज़ है, मोड पे आप जितना ज़्यादा काम करेंगे ना उतना ज़्यादा आप लोगों के डिज़ाइन में निखार आता जाएगा। एज लाइक हम क्या करेंगे, मैंने सिंपल एक न्यू लेयर ली। लेयर लेने के बाद मैंने पेंट किया। मैं इसकी हार्डनेस फुल कर देता हूँ। मैंने इसे पेंट करना शुरू कर दिया। अब मैंने एक जगह पे एरिया सेलेक्ट किया था, मैंने उसे पेंट कर दिया। पेंट करने के बाद मैं चाह रहा हूँ कि इसके नीचे बिल्कुल और पेंट हो। मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसका कलर कोई और ले लूँगा। कलर लेने के बाद मैं क्या मोड में जाऊँगा। मोड में जाने के बाद बिहाइंड पे क्लिक कर दूँगा। अब आप देखिएगा कि ये बिल्कुल इसकी बैक साइड पे पेंट हो रहा है। इसी तरह आपने क्या करना है कि सारे मोड को अलग अलग यूज़ करके देखना है, तो आप लोगों का पता चलेगा कि कौन सा मोड यूज़ करने पे हम ब्रश के साथ कैसे खेल सकते हैं, क्योंकि ब्रशेस के साथ खेलने से ही हमारे डिज़ाइन में निखार आएगा। अब ये डिज़ोल्व का जैसे बटन मोड दिया गया हमारे पास, इस पर क्लिक करने के बाद हमें ये होगा कि अब मैं ये इस पर क्लिक किया, इसी कलर के साथ जूम करके दिखाऊंगा आपको, तो इसके एजेस से आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि बिल्कुल कुछ पिक्सल ना ऑफ होने लग गए हैं। अगर मैं इसकी ओपेसिटी बिल्कुल कम कर देता हूँ, कंट्रोल जी किया। कंट्रोल जी करने के बाद मैं डिज़ोल्व ब्रश पे गया। ब्रश में जाने के बाद मैंने इसकी डिज़ोल्व पे रखते हुए, मोड पे रखते हुए इसकी ओपेसिटी कम कर दी और कलर चेंज कर लेता हूँ क्योंकि आप लोगों को सही से नज़र आ जाए। इसकी ओपेसिटी मैं और कम कर देता हूँ। अब आप देखिएगा, थोड़ा लाइट कलर लेते हैं ना, इसने कितना अच्छा सा टेक्सचर हमें बना के दे रहा है। तो हम क्या कर रहे होते हैं, अक्सर हम अपने कलर सेलेक्ट करते हुए बैकग्राउंड अगर जब हम बना रहे होते हैं कोई, तो उसमें हम कोई टेक्सचर बनाना हो, बेसिक टेक्सचर तो और भी है हमारे पास, हम बाहर से भी लेके आ सकते हैं, गूगल से भी। लेकिन अगर हमने कुछ इस तरह की चीज़ें बनानी हो तो हम इन मोड के ज़रिए बहुत से काम अपने निकाल सकते हैं। मैं इस लेयर को डिलीट कर रहा हूँ। अब हम इसके बाद ओपेसिटी देखते हैं। आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि ओपेसिटी का मतलब ये होता है कि एक चीज़ की ओपेसिटी कम करता है। नॉर्मल पे कर रहा हूँ मोड को, पहले मैं नॉर्मल पे कर देता हूँ, उसके बाद मैंने कोई डार्क कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि वाइट पे डार्क कलर ज़्यादा बेस्ट समझ आ जाती है। तो अब मैं क्या करूँगा, एक सिंपल एक न्यू लेयर ली। न्यू लेयर लेने के बाद इसके ऊपर पेंट कर दिया। अब मैं इसकी ओपेसिटी का कम कर देता हूँ। ओपेसिटी मैंने कम कर दी। ओपेसिटी कम करने के बाद दोबारा पेंट करता हूँ, तो बिल्कुल आप लोगों को वाज़ा फ़र्क नज़र आ रहा होगा कि ओपेसिटी को कम करने से हमारा क्या डिफरेंस है। मैं इसे अंडू कर रहा हूँ। अंडू करने के बाद ओपेसिटी फुल कर रहा हूँ। अब आगे फ्लो पे की तरफ चलते हैं। फ्लो क्या चीज़ है, कोई पेंटिंग कर रहे हैं, पेंटिंग करते हुए हम कभी सिंपल सी एक छोटी सी लाइन लगाते हैं, उसे उसके ऊपर हल्का हल्का कलर करते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह ही फ्लो काम कर रहा होता है। आपने ब्रश लिया, ब्रश लेने के बाद उसे अगर आप हल्का हल्का पेंट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे,
इसका फ़्लो कम कर देंगे, जितना फ़्लो कम कर देंगे उस हिसाब से ये पेंट कर रहा होगा। अब देखें स्मूदिंग है, स्मूदिंग का मतलब यह है कि अगर मैं इसकी स्मूदिंग फुल कर देता हूँ, बिल्कुल ज़ीरो पर रखता हूँ, तो ये बिल्कुल मेरे पास तेज़ के साथ काम कर रहा होगा। अभी आपने देखा कि मैंने इसकी स्मूदिंग फुल की हुई थी, फ़्लो कम किया था, ये हमारे पास ये कुछ ऐसे इशू कर रहा था। अब मैं अगर इसकी स्मूदिंग को बिल्कुल ख़त्म कर दूँ तो ये हमारे पास सिंपल किसी सिलेक्शन में आप लोगों को करके दिखाता हूँ। ये मैंने एक सिंपल सी सिलेक्शन बनाई, सिंपल सी सिलेक्शन बनाने का ब्रश लिया, ब्रश के बाद आप इसी सेटिंग पे मैं ये काम कर रहा हूँ कि इसमें पेंट कर रहा हूँ। तो आप देख लें कि कितना हल्का हल्का इस पर पेंट हो रहा है। आप बहुत से ऐसे काम हाँ हमने करने हैं आगे जाके कि कोई ऐसा डिज़ाइन बनाएंगे जिसमें हमने बिल्कुल सिंपल सा थोड़ा सा पेंट करना होगा, तो हम इसका फ़्लो कम कर लेंगे, ओपेसिटी कम कर लेंगे। इनके साथ खेलते हुए इंशाल्लाह हम बहुत सारे अच्छे अच्छे डिज़ाइन तैयार करेंगे। इंशाल्लाह आप एक्सपर्ट्स बनते जाएंगे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहें। जो हम काम कर रहे हैं, थोड़ा काम कर रहे हैं लेकिन प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह प्रैक्टिस करने के साथ साथ अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे ना तो आप अच्छे डिज़ाइनर बन सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही बंदा कामयाब होता है। अगर प्रैक्टिस नहीं हम करते, कहते हैं यार मुझे पता चल गया कि मैं फ़्लो के साथ अगर मैं यहाँ से फ़्लो कम कर देता हूँ तो ये हल्का पेंट करेगा। यार आप लोगों को ये तो पता चल गया कि ये हल्का पेंट करेगा, लेकिन ये नहीं पता, आपका हाथ नहीं सीधा हुआ कि मैंने इस पर अगर दोबारा क्लिक करता हूँ तो उसके ऊपर वो और तरह पेंट कर रहा है। आप इसे आस्ता आस्ता जान जाएंगे कि ये कौन सा टूल किस तरह काम कर रहा है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकॉन पे ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।